गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं साइंस में, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और उसमें हम आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको प्लास्टिक के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करेंगे तो प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है, टिकाऊ होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी होता है। दैट मीन्स कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में 8th क्लास में 2 बिहाफ पर दिया गया है। सबसे पहला है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बिहाफ पर प्लास्टिक को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको आप लीनियर प्लास्टिक कहते हैं, जबकि दूसरे टाइप के प्लास्टिक को आप क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। हम लोग जानते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर है। दैट मीन्स क्या है कि एक ही यूनिट को आप बार बार रिपीट करते हैं तब जाकर के आपको जो है पॉलीमर मिलता है। तो एक यूनिट को लीनियरली, जैसा कि नाम से पता चल रहा है लीनियर है, तो एक यूनिट को लीनियरली जो है कई बार जो है रिपीट किया गया है तब जाकर के जो प्लास्टिक मिलता है उसको आप लीनियर प्लास्टिक कहते हैं। और ये जो प्लास्टिक है वो सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक की बात करेंगे तो क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक में क्या होता है कि लीनियर तो है ही बट इसके अलावा ब्रांचिंग भी होगी। ठीक है, इसीलिए आप इसको क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक भी कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक जो है वो हार्ड होता है, जबकि लीनियर प्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट के बिहाफ पर प्लास्टिक जो है उसको क्लासीफाई किया गया है। इसको भी बेटा 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहले को आप थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जबकि दूसरे को आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है थर्मो जो शब्द है उसका मतलब जानेंगे। थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिनको आप गर्म करेंगे तो उनको आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है। दैट मीन्स उनकी शेप को आसानी से चेंज किया जा सकता है, उनको आसानी से बेंड किया जा सकता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स जो हैं आपके पास में पॉलीथीन और पीवीसी को आप पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, बट आई थिंक इसको एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है इसका फुल फॉर्म, तो इसलिए मैंने भी इसको डिस्कस नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे बेटा थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक का यूज़ ये है कि थर्मोप्लास्टिक को जो है टॉयज़, कॉम्स या फिर बहुत सारे टाइप के कंटेनर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो नाम से ही देखिए कि अगर आप इसको हीट या टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इस टाइप के प्लास्टिक हैं जिसको एक बार अगर वो उसने जो कुछ भी अपना शेप एक्वायर कर लिया तो उसको आप दोबारा से हीट करके सॉफ्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिक दोनों में डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि अगर आप इसको हीट करते हो तो फिर ये जो है आराम से बेंड हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो बेटा आपके पास बेकेलाइट और मेलामाइन है। तो बेकेलाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी बेकेलाइट का, कि हमारे घरों में जो स्विच जो होते हैं या फिर जो भी किचन में हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स की अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि स्विच, जैसे कि आप लोग कभी कभी देखा होगा, हम कहते हैं ना कि घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है वो फूक गया है। तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि गर्म होने के बाद में वो, अगर जब हम स्विचेस को गर्म करते हैं या फिर वो स्विचेस गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हम गर्म तो नहीं करते बट किसी भी डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर वो स्विच गर्म हो जाते हैं तो वो गर्म होकर के, वो है तो प्लास्टिक लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है, और उनको आपने एक बार वो ख़राब हो गए तो वो ख़राब हो ही गए। इसी तरीके से अगर हम लोग हैंडल्स की बात करेंगे तो हैंडल्स जो हैं वो अगर एक बार टूट गए तो टूट गए। ऐसा नहीं कि आपने उनको गर्म किया, वो थोड़ा सा मेल्ट हो गए, देन आपने उनको जॉइंट कर लिया। ये वाली जो चीज़ है वो इस टाइप की, दैट मीन्स जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, मेलामाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेलामाइन जो है वो फायर को रेजिस्ट करता है। तो इसका यूज़ जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस बनाने में होता है जहाँ पर कि फायर को रेजिस्ट किया जा सके, जैसे कि स्पेशली जो है किचन वेयर की जो फ्लोर टाइल्स होती हैं वो उसकी बात करें, या फिर कुछ ऐसे फैब्रिक्स बनाने में जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं, फायर लगने से रोकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेटा यहाँ पर बात करेंगे पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन भी जो है एक पॉलीमर है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पर मैं आपको हल्का सा दोबारा से बता रही हूँ।
पॉली मीन्स पॉली प्लस इथीन, पॉली मीन्स मैनी, और इथीन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है। तो पॉलीथीन जो है वो एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें कि बहुत सारी इथीन यूनिट से मिलकर के बना होता है। अगर हम लोग पॉलीथीन की बात करें बेटा, तो फिर पॉलीथीन जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है, और इसको कॉमनली जो है वो पॉलीथीन बैग्स बनाने में हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज़ की, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ आखिरकार क्या क्या हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को आपको डेफिनेशन में पहले ही बता चुकी हूँ, बट फिर भी इस चीज़ को जानें कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस चीज़ को हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अब और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर्स के बारे में हम लोग जानते हैं बेटा, तो हम उसी के बिहाफ पर बात करेंगे कि डिकम्पोजिशन के बिहाफ पर मटेरियल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो टाइप है उसको आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं, जबकि जो दूसरा टाइप है आप उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात करेंगे तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिस पर कि डिकम्पोजर्स आसानी से काम करते हैं, या हम लोग बात करें बैक्टीरियाज आसानी से काम करते हैं और वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, फूड आइटम्स हों या फिर न्यूज़पेपर हों, आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की, तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि इसके आगे नन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ऐसे मटेरियल्स जिन पर जो है बैक्टीरियाज या फिर डिकम्पोजर्स जो है वो आसानी से एक्शन नहीं कर सकते, आसानी से वर्क नहीं करते, उनको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल जो है आपके पास में है इथीन और प्लास्टिक। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जांपल दूँ, तो जस्ट सिंपल आपको अगर जो है क्लासिफाई करना है कि कोई भी सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आप सीधे सीधे जो है इस चीज़ को सोचिए कि उस सब्सटेंस को आप मिट्टी में दबा दीजिए, और मिट्टी में दबाने के बाद में हफ्ते 10 दिन या 20 दिन महीने भर बाद अगर वो सब्सटेंस आपको एज इट इज़ मिले तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन वो सब्सटेंस जो है मिट्टी में गल जाए या गलना शुरू हो जाए तो वो जो सब्सटेंस है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा। अब बेटा हम लोग बात करेंगे 5R प्रिंसिपल की। तो 5R प्रिंसिपल को क्योंकि आप लोग 6th-7th क्लास में ढंग से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको हल्का सा बस बताऊंगी कि हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है स्पेशली प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो होती है वो हमारे लिए एज अ कर्स भी बिहेव करती है। हालांकि इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि प्लास्टिक ने हमारे आम जीवन को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना रखा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कि अगर हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन हम लोग यूज़ करने के बाद उसका क्या, अब या तो आप प्लास्टिक को फेंकोगे, अगर आप प्लास्टिक को फेंकते हो तो फिर उसको जो एनिमल्स जो होते हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स दैट मीन्स काऊ वगैरह जो भी जो है घूमते रहते हैं, वो अगर खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। अब अगर आप उन्हें जलाते हैं तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, और अगर आप उन्हें मिट्टी में दबाते हैं तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसीलिए हमें जो है इस टाइप के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, दैट मीन्स जो भी हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए हम लोग 5R प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। कम से कम यूज़ कीजिए, ज़्यादा से कम ज़्यादा बार यूज़ कीजिए एक ही चीज़ को, उसको रिसाइकल कीजिए, रिकवर कीजिए, रिफ्यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।